अब लुईस और सुपरमैन यहाँ पर जनरल जोड के पास आ जाते हैं, जो सुपरमैन से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। और तभी सुपरमैन को कुछ होने लगता है, क्योंकि इस यान के अंदर क्रिप्टोन का वातावरण होता है, जिस वजह से सुपरमैन कमजोर होने लगता है। और तभी लुईस जोड से कहती है कि बचाओ इसे, पर जोड कहता है नहीं, जो उसके साथ हो रहा है वो होना जरूरी है। और अब जैसे ही सुपरमैन की आंखें बंद होती है, तभी सुपरमैन अपने आप को कहीं और पाता है, जहाँ पर इसके सामने जनरल जोड खड़ा होता है, जो इससे कहता है मैं क्रिप्टोन का मिलिट्री लीडर था और तुम्हारे पिता एक वैज्ञानिक, और हम दोनों एक ही बात पर सहमत थे कि क्रिप्टोन नष्ट हो रहा है। और कहता है मैंने अपनी नस्ल को बचाने की कोशिश की थी, और उसके बावजूद भी मुझे और मेरे अफसरों को पेंटाजोन की कड़ी सजा सुनाई गई, लेकिन फिर भी हम आजाद हो गए अपने ही ग्रह के तबाह होने से। और तभी सुपरमैन मालूम करता है कि तुम पृथ्वी तक कैसे पहुंचे। और तभी जोड बताता है कि हमने फेंटाजोन प्रोजेक्टर को फिर से हाइपर ड्राइव में फिट कर दिया था, और तुम्हारे पिताजी ने भी कुछ ऐसा ही किया था जिसमें तुम यहाँ पर आए। और इसी तरह हमारी बर्बादी का सामान हमारी जिंदगी का पैगाम बन गया। जीवन की खोज में हमने पुराने सभी ठिकाने ढूंढ निकाले, पर हर जगह सिवाय मौत के कुछ न मिला, लेकिन फिर भी हमसे जो बन पड़ा हमने बचाया, काफी हथियार और एक मौत की मशीन भी। और हमने कई सालों तक तैयारी की, और फिर हमें दिखाई दी वो उम्मीद जब तुमने उस पुराने यान को चालू किया। और कहता है हम यहाँ तुम्हारी वजह से आए काल। और तभी सुपरमैन को इस मौत की मशीन से पृथ्वी का वातावरण चेंज करके दिखाता है। और तभी सुपरमैन से कहता है कि कहाँ है वो कोडेक्स, लेकिन सुपरमैन मालूम करता है कि क्रिप्टोन जिएगा तो पृथ्वी का क्या होगा। तभी जोड बताता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और ये बात तुम्हारे पिता भी जानते थे। और तभी सुपरमैन देखते ही देखते इन खोपड़ियों को ढेर के अंदर जाने लगता है, और कहता है मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता जोड। और अब जैसे ही पूरा इन खोपड़ियों को ढेर के अंदर जाता है, तभी ये होश में आ जाता है।